नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को समझाने के लिए पूरी तरीके से बताया कि कृषि कानून में क्या अच्छी चीजें हैं और क्या बुरी। पर जिस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली वो ये थी कि कभी कांग्रेसी बीच बीच में उठकर कुछ ना कुछ बोल रहे थे, जैसे कि अधीर रंजन चौधरी। और सबसे बड़ी बात ये कि जब पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों फार्म बिल के बारे में बताना शुरू किया तो उसी टाइम पे राहुल गांधी और उनके जितने भी अनुयायी, मतलब जितने भी कांग्रेसी थे, वो वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं समझना चाहते कि आखिरकार तीनों जो कृषि बिल हैं उनमें क्या क्या अच्छाई है। अगर दूसरी बात यहां पर करें तो प्रियंका वाड्रा की, तो प्रियंका वाड्रा ये कह रही हैं कि अगर आने वाले समय में हमारी सरकार आती है तो ये जो तीन कृषि कानून लाए गए हैं हम इन्हें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर ये सरकार करती है तो हम उन्हें हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस पार्टी ने आज तक इतने सालों तक राज किया था वो किस तरीके से एक तरफ तो किसानों का हितैषी बनकर दिखाती है और दूसरी तरफ किसानों को ही कुएं में ले जाने का काम करती है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करेंगे हम सुधीर पांडे सर से। सर, ये जो कांग्रेस वाले हैं ये कभी कहते हैं कि कानून में खराबियां हैं, और जब पीएम नरेंद्र मोदी उनकी अच्छाइयां बता रहे थे आज लोकसभा में, तो कभी अधीर रंजन चौधरी बार बार खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं, बार बार ये मतलब ये करने की कोशिश करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी बिलों के बारे में ना बताए। इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों है कांग्रेसियों को? अच्छा, एक बात बताइए, अगर लोग बिल जान जाएंगे तो फिर जब बिल समझ में आ जाएगा तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? एक दुकान खोल के रखे हैं ना ये जितने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सोनिया एंड कंपनी, ठीक, राहुल एंड कंपनी, उधर यूपी में चले जाइए तो अखिलेश मुलायम एंड कंपनी, उधर लालू एंड कंपनी, सब परिवार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो अगर अच्छा, कांग्रेस ने आज तक कौन सा नारा दिया? गरीबी हटाओ। आज तक गरीबी हटा रही है। 40 करोड़ लोग आज भी गरीबी के नीचे जी रहे हैं, जिनको आज 20 रुपये में खरीद के और 2 रुपये में खिलाना पड़ रहा है। 70 साल से किसकी सरकार थी भाई? गरीब रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, बुद्धिमान अल्पज्ञ रहेंगे, जिनको जानकारी, तभी तो इनकी दुकान चलेगी भाई। परिवारवाद इनका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे चलेगी? लोग मूर्ख रहेंगे, गरीब रहेंगे, अज्ञान रहेंगे, जात के नाम पे बांटते रहेंगे, धर्म के नाम पे बांटते रहेंगे, तभी तो इनकी दुकान चलेगी बहन जी। नहीं तो अगर लोग पढ़ लिख लिए, जान गए, बिल के बारे में जान गए, देश की समस्याओं के बारे में जान गए, सच्चाई जान गए, लोकल फॉर वोकल जान गए, इस मोदी जी क्या कर रहे हैं? वही तो देश को जगाने का काम, बताने का काम, सिखाने का काम, उन सब चीज़ों को टच कर रहे हैं जो 70 साल से इस देश को जड़ से बैठा हुआ है। 370 क्यों हटाया गया? वही एक ऐसा समस्या था जिसको लेके बार बार राजनीति होती थी, उस पर दुकान चलाई जाती थी। वह मैं भाजपा को भी कह रहा हूँ, राम मंदिर क्यों हटवा करवा दिए मोदी जी? इसलिए कि उसको लेके वही दुकान चली आ रही थी। विकास के मुद्दे पे लोग जा ही नहीं रहे थे। एक तरफ वह कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, क्यों हम 70 साल से पीछे हैं? 1985 में हमारी इकोनॉमी चीन से अच्छी थी। कौन सी कमजोरी हमारे पास रही कि हम पीछे ही रह गए? हमारे पास न ज्ञान की कमी थी, न विज्ञान की कमी थी, न शोध की कमी थी, न ताकत की कमी थी, न रिसोर्स। कौन सा कारण था? कौन सी ऐसी चीज़ है चीन में कि चीन आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है और हम कहाँ थे? और जहाँ से चले थे वहाँ 2 कदम आगे बढ़ के हट गए। इनकी दुकान उसी पे तो चलती है। कांग्रेस जब तक गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, 70 साल से गरीबी मिटा रहे हैं। मिटा क्या? देश को यही तो समझना चाहिए। क्या राजीव गांधी गरीबी मिटाएंगे, इंदिरा गांधी गरीबी मिटाएंगे, जवाहरलाल नेहरू गरीबी मिटाएंगे, पप्पू मनमोहन सिंह गरीबी मिटाएंगे, सारे लोग गरीबी मिटी। क्या मिला आपको? 70 साल में कांग्रेस ने आपको झूठ झूठ और झूठ। 6 साल में आपको कुछ एहसास हो रहा है कि नहीं कि एक छोटी सी चीज़, शौचालय तक सोचा था क्या कांग्रेस? लेकिन हमारा प्रधानमंत्री आज अगर सफाई के वजह से सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए बीमारी के क्षेत्र में हॉस्पिटलाइज, मोदी ने क्या कहा? स्वच्छ भारत अभियान, इसके वजह से 40,000 करोड़ रुपया हमारे देश में बचा। इस कोरोना काल में एहसास किया हमारा देश, हमारे पास नहीं था। अगर कृषि कानून की बात करें तो कृषि कानून को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी की तरफ से हरकतें की जा रही थी, बार बार उन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा था, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अगर ये चीज़ें असली आदमी तक नहीं पहुंची और ये पहुंच गई बॉर्डर पे बैठे जो लोग हैं, तो बॉर्डर पे जो बैठे लोग हैं उनके समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्या चीज़ अच्छी है। तो इसीलिए ये लोग मुझे इस तरीके की हरकतें कर दिखा रहे हैं। एकदम सही बात है, एकदम सच्चाई यही है। डे 1 से कृषि मंत्री, गृह मंत्री, पूरे जो भी पढ़ा लिखा है,
यहाँ तक कि हमारे पंजाब के जो पढ़े लिखे सिख भाई हैं वह भी गाड़ियों में बैठ के दिखा रहे हैं। वह पंजाब के लोग, पगड़ी वाले लोग जो पढ़े लिखे हैं, भैया दिखाओ ना इसमें कहाँ लिखा है कि एमएसपी चली जाएगी, कहाँ लिखा है कि मंडी चली जाएगी, कहाँ लिखा है कि ज़मीन चली जाएगी, दिखाओ। लेकिन ये लाल लंपट, अब आपको लाल लंपटों की कहानी बताऊं। ये लाल लंपट ममता जी के पहले कौन वहाँ राजा था, कौन राज करता था पश्चिम बंगाल में? आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूँ, यह सीख जानना चाहिए पंजाब को, जानना चाहिए हरियाणा को। बहुत जानने वाली चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। आज के डेट में इस पूरे भारत में, मैं उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल से आता हूँ, बिहार भी मेरा जन्मस्थली है। जब हमारे वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शादी नहीं होती तो उसको लड़की जानती है कहाँ मिलती है? बंगाल में 10,000 रुपया लेके चले जाइए और बंगाल से लड़की लेके चले आइए। किसने उस कंडीशन में ला दिया? ये लाल लंपट जो लाल जो झंडा लेके बैठे हुए हैं ना, बंगाल को इस कंडीशन में लगा दिया। किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास चले जाइए तो वहाँ लेबर जानती है कहाँ का मिलता है? मालदा का सबसे सस्ता लेबर, खाने पे आता है लेबर। 50,000 से ज़्यादा उद्योग था बंगाल में, लेकिन यह झंडा गाड़ के आज भीख मांगने पे मजबूर कर देता है। पश्चिमी बंगाल की लेबर खाने के लिए आती है। आप चले जाइए, मालदा की लेबर मिल जाएगी जो खाने के लिए, काम करने के लिए पूरे देश में घूमती है। इस कंडीशन में लाने वाले समझना चाहिए पंजाब को और समझना चाहिए हरियाणा को कि आप लोग। यहाँ पे ये भी जवाब दे दीजिए मुझे कि जिस तरीके से आज तक कांग्रेस की पार्टी ने जिस तरीके से किसानों का हितैषी बनने की बात कही, और इनके जितने भी मैनिफेस्टो थे उनमें कई तरीके की बातें थी कि हम मंडियों में ये विकास करेंगे, एमएसपी को लेकर ये करेंगे, एपीएमसी को लेकर ये करेंगे। आज अगर ये कानून आ चुका है तो प्रियंका वाड्रा ये कहती हैं कि आने वाले टाइम में अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस कृषि कानून को हटा देंगे। उनको आना कहाँ है? वो कहाँ आएंगी? उस सब भाई कह देने में क्या जाता है उनको? देखिए अभी 3 साल है, 3 साल में जनता मोदी जी क्यों निश्चिंत हैं? इसलिए कि देखिए दर्द होता है, आंदोलन होता है दर्द को लेके। यहाँ कोई दर्द नहीं है, ना तो मंडी गई, ना तो एमएसपी गई, ठीक, और ना ज़मीन गई। यह तीनों नहीं होता है। आंदोलन तब होता है जैसे मान लीजिए कि मैं कष्ट में हूँ, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, मेरे परिवार में दिक्कत है, भाई बेरोज़गारी को लेके, महंगाई को लेके, अन्य समस्याओं को लेके आंदोलन होता जो वर्तमान में समस्या है, तब तो बात समझ में आती। लेकिन यह आंदोलन उन मुद्दों को लेके है जिसके लिए यह होने वाला है। तो मोदी जी जानते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है, इसलिए कि जब 2024 में उनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, तब तक जनता जान गई होती। जिस तरह से सीए में क्या कहा जा रहा था, नागरिकता गई क्या, कितने लोग पाकिस्तान चले गए, कितने लोगों की मोदी जी ने दाढ़ी कटवा लिया, कितने लोगों को नमाज बैन हो गया, कितनी मस्जिदें तोड़ दी गई, याद है? तो वो जानते हैं 2024 में क्या होने वाला है और क्या सच्चाई खुल के सामने आएगी, इसलिए वो निश्चिंत है। लेकिन जो कष्ट, ये जो भ्रम में डाल के जो ये लाल लंपट लेके आए हैं, दर्द मोदी जी का उनसे है कि वो इस ठंड में बैठे हुए हैं। बुजुर्गों को भेज दीजिए उनके घर और आप जानिए, इस संसद के माध्यम से सच्चाई जानिए। आज वो खोल के बता रहे हैं मोदी जी की इस बिल में क्या है, समझो, जानो और पढ़ो इसको एक बार। वह इन लाल लंपटों का इसीलिए सब कुछ खोल के कह रहे हैं कि भैया ये जो आंदोलनकारी हैं ये आंदोलन बेचते हैं, इनकी प्रॉपर्टी देख लो, इनकी हैसियत देख लो। ये 40 गैंग जो है इनकी, राकेश टिकैत को ही ले लीजिए, जानती हैं 300 एकड़ खेत है, इनके बाप के हिस्से में 6 एकड़ खेत था। आज पेट्रोल पंप है, 10 पेट्रोल पंप, 7 पेट्रोल पंप है, इनके पास भट्ठे हैं, तमाम गैस की एजेंसियां हैं। कहाँ से आया भैया? ये अपना आंदोलन सरकार को बरगला के और पैसा जो वसूली करते हैं, वो मोदी जी क्या कहते हैं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो वह जो वसूली का अभियान सोच रहे थे, अब वो तो मोदी जी से मिला नहीं, ऊपर से बाबा डंडा लेके खड़ा हो गए, तो रोए नहीं तो करें क्या? ये रुलाई उसी का दर्द था, आगे कुआं पीछे खाई, यह पैसा दे नहीं रहे, बाबा जी डंडा लेके खड़े हैं, अब करें तो क्या करें? तो घूम के, अगर इतना ही शौक है तो आप पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, जाके वहाँ मोदी जी का बिल ही समझाओ ना यार। आप तो कृषि कानून घूम रहे हैं ना, जगह जगह राकेश टिकैत जा रहे हैं, वहाँ जिस तरह से मोदी जी समझा रहे हैं, बताइए ना कि इसमें क्या क्या कमी है, कौन कौन सी बुराई है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होता?
यह देश इस पर, अगर राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं, ब्रिटेन से, हाँ वॉकआउट, तो जान जाएगा देश, तो भेद खुल जाएगा। ढके रहो ढके रहो ढके रहो, ताकि किसी तरह से 26 जनवरी हुआ, इसके बाद से कब ऐसा कंडीशन बना दें कि मोदी कब गोली चला दें और कब देश में एक ऐसा गृह युद्ध जैसा कंडीशन हो और गोली चले, ताकि हम पूरा विधवा विलाप पूरे देश में करें कि ये बहुत बड़ा तानाशाह है, हिटलर है, ये है वो है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इनका जो असली एजेंडा है, जो विदेश से चलाया जा रहा है, चाहे मियाँ खलीफा के रूप में, चाहे जो एजेंडा आधारी हैं, जो पैसे खर्च किए, अरे यार जितना पैसा तुम हज़ारों करोड़ 10,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए अब तक, अगर गरीब जो 4 लाख किसान मर गए थे उनके घरों में बांट दिए होते तो अब तक उनको 5-5 लाख रुपया मिल गया होता, उनका एहसास हो गया होता। लेकिन यह पैसा किसके लिए? देश विरोधी काम में। मैं फिर से प्रियंका वाड्रा के ऊपर आऊंगी। और प्रियंका वाड्रा जिस तरीके से पहले कांग्रेस कहती थी कि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं और इसी कृषि कानून का ये लोग मतलब जैसे कि संसद में बैठे होते थे तो बातें करते थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कोट किया था कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने भी इन सारी बातों का जिक्र किया था और हमने उन बातों का अब अमल किया है, तो आपको खुश होना चाहिए। जब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ये कृषि कानून ला दिया गया है तो फिर ये काला कानून कैसे हो गया और फिर ये वापस, हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि काला कानून वापस हो जाना चाहिए, या फिर ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम हटा देंगे। पहले ये चीज़ें लाना चाहते थे, आज ये काली हो गई। आज ये किसानों के हितैषी इतने ज़्यादा बन गए कि आज ये कानून ही बुरा हो गया उनके लिए। कौन पूरा किसने नहीं, मनमोहन सिंह साफ भारी संसद में चैलेंज करके यही चीज़, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किसका केजरीवाल अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, यह जो राकेश टिकैत है यह खुद बोल चुका है हिंदुस्तान टाइम में। किसका नाम लूं? ये देश जान के भी कुछ वामपंथी लंपट देश विरोधी अब मोदी विरोध में इतने पागल हो गए हैं कि यह देश का विरोध करना शुरू कर दिया। अरे देश तुम्हारा है यार। यह विरोध जानते हैं किसका कर रहे हैं? विदेशों से पैसा लगवा के विरोध करा रहे हैं कि योगा का विरोध करो, चाय का विरोध करो, इस देश की सभ्यता का विरोध करो। अरे यार ये भारत की पहचान है, चाय हम दुनिया में जाना जाता है भारत के नाम से। आज 140 देशों में हमारा पड़ोसी है कोरोना देता है और हम योग देते हैं, हम वैक्सीन देते हैं। आज अगर यह आंदोलन नहीं होता तो किस पर चर्चा चलता? आज चर्चा चलता कि हम 90 देशों को वैक्सीन दे रहे हैं, ये गर्व करने वाली बात होती, आज दुनिया में झंडा लहराता। लेकिन आज क्या बदनाम किया जा रहा है भारत को। यही यह देशद्रोही चाह रहे हैं, इनके मंशा यही है कि भारत बदनाम हो और भारत की छवि दुनिया में खराब किया जाए। धन्यवाद सर।